जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार एसआई का जो न्यू वैकेंसी आई है, सभी लोगों ने अभी तक फॉर्म भर दिया होगा। जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उसको पहले भर लीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो ज़्यादा लेट यानी ज़्यादा दूर होने का संभावना यहाँ पे बन जाता है। तो जो आप सभी लोग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ये एडुटेरिया का है, यानी प्रवीण सर के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको क्वेश्चन का जो लेवल मिलेगा ये एकदम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। आपका जो न्यू वैकेंसी आया है प्लस इन्फोर्समेंट ईएसआई का, दोनों में आपका बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए, स्कोर बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखने से नहीं होता है, प्रैक्टिस भी करने से होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि का विशेषता नहीं है। चलिएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यह आपकी सहायक संधि की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को मिला था। तो याद रखिएगा, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नल नील। देखिए, कर्नल नील को इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम दबाने का श्रेय प्राप्त था, लेकिन यहाँ विद्रोही नेता कौन थे? तो लियाकत अली थे। याद रखिएगा, कौन? इलाहाबाद के लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत मिहिर। देखिए, भारत मिहिर सोम प्रकाश 2 प्रमुख अखबार थे जिन पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या फिर संपादित किया गया था। तो देखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। देखिए, मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि बाल हत्या प्रथा किसे प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो देखिएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी और राजपूत में यह प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। क्या हो जाएगा? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सत्याग्रहियों यानी सहयोगियों के साथ शामिल कौन नहीं थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। देखिए, श्री कृष्ण सिंह चंपारण में गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल नहीं थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। देखिए, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इसमें कोलकाता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव लाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कोलकाता अधिवेशन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सही नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होगा। क्या हो जाएगा? यह एक बंद तंत्र होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बहुत सही। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित है। तो देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बांदीपुर आपका कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका बांधवगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अरे सॉरी, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है।
उसके बाद दाम्फा सभी को पता होना चाहिए, मिजोरम पड़ता है। और इसमें देखिए सही पूछा गया है तो सही आपका बुक्सा हो जाएगा। ठीक है, जो गलत था मैंने सभी का आंसर बता दिया है, तो आप चारों ऑप्शन को सही कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका उत्तर हो जाएगा बी, जल चक्र। याद रखिएगा, क्वेश्चन को पूरा देखिएगा और स्कोर करिएगा। गौतम बुद्ध ने संघ में विछुड़ी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां पर दी है? तो मेंस का भी आपका प्रैक्टिस आ जाएगा, तो मेंस का भी देखिएगा क्योंकि मेंस का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आना शुरू हो चुका है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, वैशाली। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलती है? त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलती है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, गंडक नदी। देखिए त्रिवेणी नहर जो गंडक नदी से निकलती है, त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम सीमा पर पश्चिमी चंपारण से निकलती है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? चलिएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 51.5%, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो सभी राज्यों में सबसे कम है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? यानी इसमें से पूछा है कि कौन आपका सही नहीं है, तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, भारत का लिंगानुपात 945/1000 है। ये आपका गलत है। ठीक है, 945 नहीं होगा, 943 हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, याद रखिएगा 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। तो याद रखिएगा सी उत्तर हो जाएगा, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। अगला है कि तारे का रंग किसे प्रदर्शित करता है? तारे का रंग किसे प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, ताप को। यानी तारे का जो रंग होता है वो ताप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, एल तरंगे। देखिए भूकंप के दौरान 3 प्रकार के भूकंपीय तरंग होते हैं, पी, एस एवं एल। इन तरंगों में सबसे विशाल आपका पता होना चाहिए एल होता है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिएगा सही सुमेलित तो आपका सी हो जाएगा, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। बाकी आप तीनों ऑप्शन को देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, उसके बाद डुरंड रेखा देखा जाए तो आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, नोट करिएगा। उसके बाद हिंडनबर्ग रेखा देखा जाए तो आपका जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड, नोट करिएगा सभी लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है किसके द्वारा? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, इसके तने के वलय की संख्या। यानी आप पेड़ देखे होंगे, जो पेड़ होता है उसका कटता है तो बीच में कुछ वलय जैसा दिखा जाता है, तो उससे ज्ञात होता है कि वो कितना पुराना पेड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी आपका डी हो जाएगा, एंडीज। देखिए एंडीज आपका कितना है? तो 7200 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ्स छोड़ते हैं। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किस व्यक्ति को पेटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर आपका सही होना चाहिए, तो उत्तर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, नवीन पटनायक। देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि कोविड-19 के कारण, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान पशुओं को
खिलाने के लिए नवीन पटनायक ने राहत कोष में देखा जाए तो यहाँ पे राहत कोष में 54 लाख रुपए यहाँ पे आवंटित किया गया है। अगला है कि हाल ही में किन दो देशों के मध्य संप्रीति 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो करेक्ट आंसर सभी को याद होना चाहिए, सी हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन। क्या हो जाएगा? क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए, वर्ल्ड अर्थ डे हर साल विश्व में 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सभी को याद होना चाहिए डेट भी। 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा कराया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सभी का यहाँ पे सही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेली बेस पे 1 से 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो आपको करंट अफेयर भी देना पड़ेगा आंसर, क्योंकि करंट अफेयर अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करिएगा, गूगल करके आंसर बताइएगा। 32 और 33 3 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, देखते हैं 3 क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है, ठीक है। और हाँ, जो आंसर करेगा उसका अगले वीडियो में कमेंट का स्क्रीनशॉट यानी वीडियो के लिस्ट में आप सभी लोग का नाम आएगा। तो कोशिश कीजिएगा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देने का, लगातार सीरीज बना करके 32, 33 और 34। देखिएगा 34 नंबर भी देख लीजिए। किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पाठ स्पर्धा का आयोजन किया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आंसर जिसका सही होगा उसका अगले वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट आएगा, ठीक है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा 120वां। क्या हो जाएगा? 120वां। अगर प्रथम स्थान देखा जाए तो आपका प्रथम स्थान सिंगापुर का हो जाएगा। अगला है कि एटीएम से निकासी पर ओटीपी सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो आपका सी उत्तर हो जाएगा एसबीआई। क्या हो जाएगा? एसबीआई, याद रखिएगा। अगला है कि सेरेक्स यानी रिसर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गोवा में, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप यानी प्रोग्राम शुरू किया है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, झारखंड सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? चलिएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15 साल। क्या हो जाएगा? 15 साल, याद रखिएगा। दुनिया में एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। दूसरा स्थान आपका भारत का हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया है? बहुत ज़्यादा जो करंट आपको देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक भी करंट मत छोड़िएगा। अगर याद नहीं है तो आप इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। तो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डी उत्तर हो जाएगा, यानी अकीतम अच्युतम, याद रखिएगा आप सभी लोग का। अगर 54वां देखा जाए, ये तो 55वां आपका डी हो जाएगा, लेकिन 54वां देखा जाए, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो अमिताभ घोष को मिला है। आप ये भी याद रख सकते हैं, 54वां और 55वां। IMF के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश कौन बन गया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, गुयाना। क्या हो जाएगा? गुयाना आप सभी का आंसर हो जाएगा। देखिए गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन है। राजधानी के बारे में भी आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम निम्न में से किनके नाम पर रखा गया है? तो आंसर ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर
आपका रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया है। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा अमिताभ बच्चन जी को। किसको? अमिताभ बच्चन जी को। अब याद रखिएगा कि 66वां दादा साहब फाल्के किसको मिला है? तो अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिसंबर 2019 में किस राज्य ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा हेतु दिशा बिल को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पे कि अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए आपका आंसर हो जाएगा टोनी जोसेफ। क्या हो जाएगा? टोनी जोसेफ, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रेनिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है? तो सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। बी उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। क्या होगा? 1919 के द्वारा। देखिए, इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट खुद बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आंसर ए हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में। याद रखिएगा। अगला है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो बी आपका आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को। संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो आंसर देखते हैं कौन सही करता है। तो आपका डी उत्तर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता, गोपनीयता। याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा गया है। तो देखिए, आपका उत्तर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। यानी जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 54 संबंधित है किससे? अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए, राज्य के प्रति। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कहता है कि निम्न कथनों में से कौन गलत है? निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो देखिए, आंसर आपका सी हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये आपका ऑप्शन गलत है। बाकी ए, बी, डी गलत सही है। ठीक है। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा केवल 1 और 3। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा सी उत्तर हो जाएगा 44वां। ठीक है, याद होना चाहिए सभी को। अगला है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा 1, 2, 3। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।
ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो देखिएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, NK सिंह समिति, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा। लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध किससे है? तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। क्या हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। देखिए 1909 को लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली मार्ले के सलाह की हत्या कर दी थी। ठीक है, भारत के सचिव मार्ले के सलाहकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीता अध्यक्ष का संबंध था किससे? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, भूमि कर विभाग से, याद रखिएगा। अगला है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राजतरंगिणी में। ठीक है, राजतरंगिणी यानी कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बलबन ने। कौन? बलबन। उत्बी कौन था? इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आंसर कौन करता है। तो उत्बी एक सलाहकार था, यानी एक इतिहास सलाहकार था, याद रखिएगा। ठीक है, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इक्ता प्रथा को आरंभ किसने किया था? इक्ता प्रथा को आरंभ किसने किया था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह के बारे में कौन कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में था, यही आपका गलत है। देखिए शेर शाह का मकबरा दिल्ली नहीं था, सासाराम में था, याद रखिएगा, सासाराम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घोड़ों को दागने की प्रथा किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? घोड़ों को दागने की प्रथा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय, याद रखिएगा सभी लोग, कृष्णदेव राय आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, बहलोल लोदी। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका बहलोल लोदी का शासनकाल देखा जाए तो 1451 से 1489 तक इसका शासनकाल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोटीन, याद रखिएगा सभी लोग। प्रोटीन 70%, उसके बाद फास्फोलिक्स 3 से 4, DNA 10, उसके बाद RNA 2 से 3। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो सही उत्तर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, ग्रेना। आंसर सभी का सही आना चाहिए क्योंकि बेहतर तरीके से तैयारी करना है। हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स होता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, वे पौधों जो लवड़ों वाली मिट्टी उगते हैं। ये आपका देखिए हेलोफाइट्स के बारे में क्लियर होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन से ये गलत कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। जो आपका ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है, कोई एंटीजन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? ये तो सभी को पता हो जाना चाहिए कि एड्स आपका एलिसा किया जाता है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको नहीं देखा था। आंसर आपका डी हो जाएगा 77 का, ठीक है। तो आपका सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा राइबोफ्लोविन बेरी। ये आपका गलत है। देखिए राइबोफ्लेविन ये आपका बेरी विटामिन B1 थायमिन आपका होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे। ट्रिपल वैक्सीन यानी DPT में कौन सा एक सही नहीं है, कौन एक नहीं होता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा पीलिया। क्या हो जाएगा? पीलिया राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अब आते हैं कि अल्फा कण इसका द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश बराबर होते हैं किसके? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 2 प्रोटॉन के। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। 10 की पावर 9 के लिए क्या प्रत्यय उपयुक्त होता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा गीगा। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा द्वितीय गति नियम। सभी का आंसर यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए। देखिए किसी वस्तु पर आरोपित बल उस यानी F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा बढ़ती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा ऑस्ट्रेड ने। कौन? ऑस्ट्रेड। अगला है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानीय होता है? तो आंसर सही करिएगा तो डी उत्तर हो जाएगा पोलिनियम। क्या हो जाएगा? पोलिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से आपका पानी बन जाता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरोध, याद रखिएगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? यानी ब्लड डोनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा 14 जून को। अब ये बताइएगा सुमेलित करके कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। चलिएगा देखते हैं आंसर कौन सही करता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्लाज्मा अनुसंधान आपका गांधीनगर, उसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका चला जाएगा पणजी में, उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान आपका चला जाएगा मैसूर, फिर जो बचता है आपका दिल्ली में। अगला है कि फ्रीस्टाइल एंड डॉल्फिन किक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका तैराकी से संबंध होता है, याद रखिएगा। अचंता शरण कमल का संबंध किस खेल से है? नाम याद रखिएगा, अचंता शरण कमल, शरथ कमल। तो देखिए उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल टेनिस ये खेलते हैं। अगला है कि महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, आपका मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आपके कौन हैं? तो आपके हैं वेंकटेश रमन रामकृष्ण, याद रखिएगा सभी लोग। इनको कब मिला था? 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल मिला था इनको। किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा HVR अयंगर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 312 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यानी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो वो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो याद होना चाहिए वो है बिहार की।
तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि यानी UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व में FDI प्राप्तकर्ताओं में किस स्थान पर है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा 9वां स्थान पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। Dictionary.com ने किस लिखित शब्द को 2019 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? ये तो सभी को आंसर क्लियर होना चाहिए, आपका एग्जिस्टेंशन हो जाएगा सभी लोग, एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भाषा को दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पहली बार बोला गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? याद रखिएगा, संथाली हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं? तो चलिएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा। देखिए, सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला राज्य हरियाणा है। वर्ष 2019-20 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालन एवं मछली पालन में भी जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त तो हो गया है, लेकिन अब आप सभी लोग बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। जो आपका 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया गया था वो कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप गूगल जरूर करिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।